ठीक है, शुरू करते हैं। ये जो लिखा हुआ है एक सेंटेंस है, हिंदी की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि राम घर जाता है। क्या लिखा हुआ है? राम घर जाता है। ये क्या है? ये एक सेंटेंस है, ठीक है। हिंदी में इसको वाक्य बोलते हैं, वाक्य। ये याद कर लो, हिंदी में ये जो है ना, ये फुल स्टॉप यहाँ से लेके यहाँ तक, फुल स्टॉप तक जो भी लाइन होती है उस पूरी लाइन को एक साथ जो बोलते हैं वो बोलते हैं वाक्य। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ कि अभी आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। वाक्य, ठीक है, पहली चीज। अब इनमें से आप देख रहे हो कि ये एक साथ अंडरलाइन में लिखे हुए हैं। ये हर अंडरलाइन जहाँ से अलग होती है, जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है, उसके बीच में जो भी कुछ आता है, जैसे ये देख लो आप, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई, इसको बोलते हैं शब्द। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ड, ठीक है। ये याद कर लो आप, हिंदी में इसको बोलेंगे शब्द, ठीक है। अब इस शब्द को हम नीचे लिख लेते हैं, राम, ठीक है। ये आ गया हमारा राम, हमने लिख लिया इसको नीचे। अब देखो इसके अंदर एक तो आपको पता नहीं होगा, अभी तो मैं बता देता हूँ। एक तो ये रा लिखा हुआ है, कि आ का मात्रा है। मात्रा बोलते हैं किसी भी अक्षर के ऊपर जब हम कुछ लगाते हैं उसको एक विशेष तरीके की आवाज़ देने के लिए, तो उसको बोलते हैं मात्रा। और ये एक अलग है, ये है माँ। इसको हमने एक तरह से ब्रेक डाउन कर दिया, रा, आ की मात्रा और माँ, तो ये हो गया राम। तो अब जैसे ये माँ है, इसमें मैंने आपको बताया कि ये माँ है। वाक्य का एक हिस्सा होता है, वाक्य किससे मिलके बनता है? बहुत सारे वर्ड मिलके या बहुत सारे शब्द मिलके एक वाक्य बनाते हैं। एक शब्द को बनाता है, इसको बोलते हैं अक्षर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटर, हिंदी में बोलते हैं अक्षर। याद करने वाली चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसा का तैसा याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना है इसका। यह है अक्षर, ठीक है। तो अक्षर जब मिलेंगे तो शब्द बनाएंगे और शब्द मिलके एक वाक्य बनाएंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश में लेटर्स मिलके वर्ड बनाते हैं, वर्ड मिलके सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंसेस मिलके एक पैराग्राफ बनाते हैं, सेम वैसे ही है ये कॉन्सेप्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जो हम देखने जा रहे हैं नेस्लिक में, थोड़ा सा अलग चीज़ ये है कि उसमें अगर जैसे मान लो मैं कुछ लिखना चाहूँ, जैसे मान लो कि मैं इब्राहिम लिखता हूँ, आई होप मैं लिख पाऊँ। ब, रा, आ की मात्रा, हा और माँ। शायद गलत लिखा होगा, मुझे नहीं पता। या मान लो मैं मालिक लिखना चाहूँ अगर, तो शायद ऐसे, ऐसे और ऐसे। मेरी उर्दू जज मत करना, बस देखो, जैसे ये माँ लिखा हुआ है ना, आप समझ गए मैं जो कहना चाहता हूँ, वो आप समझ चुके हो। माँ उर्दू में शायद ऐसे लिखा जाता है, माँ, ठीक है। अब हमको मालिक लिखना था, तो हमने क्या किया, हमने आ इसमें लगा दिया। अब देखो इसका और इसका जो शेप है वो एकदम चेंज हो गई है ना। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। अगर हिंदी में आपको मालिक लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। सिर्फ माँ लिखना है तब भी आप ऐसे लिखोगे। मलिक लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। कुछ भी करो, ये चेंज नहीं होने वाला। जैसे इसमें माँ से माँ करते टाइम ये चेंज हो जाता है ना,
हिंदी में वैसे नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको।